आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा का एक टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट्स, ये होता क्या है। तो इसमें डिफिनीशन दिया गया है कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल को हम बोलते हैं डॉट बोलते हैं, इस तरह से डॉट, ठीक है। अदिश गुणनफल उसके परिमाप और कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर वेक्टर ए और यहाँ पर बोला गया है शून्येतर का मतलब हुआ शून्य नहीं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो शून्येतर मतलब शून्य नहीं हो ऐसा दो वेक्टर जिसका अदिश गुणनफल को हम स्केलर या डॉट कहते हैं। तो डॉट गुणनफल क्या होता है, उसके परिमाप, जो दो वेक्टर माने हैं उसके परिमाप, तो मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी, और क्या कहता है, और कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर a का मान दिया हुआ है 3 वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर k, मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको मोड निकालना है। तो मोड इस प्रकार से लगा देते हैं, मोड हो गया, और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर y का मान 2 तो 4, और z का मान 4 तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 और 4 29। अगर मोड निकालने की बात हो तो आप आराम से a और b का मोड निकाल सकते हैं, क्लियर। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप समझ गए a डॉट बी, जो डिफिनीशन है उसके अनुसार दो शून्येतर सदिश, मतलब दो वेक्टर रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, शून्येतर रहेंगे, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। उसका अदिश गुणनफल मतलब डॉट, बीच में डॉट देना है, डॉट गुणनफल जो होता है उसके परिमाप, जो माने उसी का परिमाप, तो मोड ए मोड बी और कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर शर्त है कि a वेक्टर a इज नॉट जीरो अथवा वेक्टर b इज नॉट जीरो, यानी कि a इज इक्वल टू जीरो और अथवा b इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। तो a डॉट बी इक्वल टू फॉर्मूला इतना हो गया। अगर हम कॉस थीटा के मान निकालना चाहे तो इतना देखिए मल्टीप्लिकेशन से भागा में आ जाएगा, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b और बटा में मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b अब बराबर बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला हो गया यह वेक्टर a डॉट वेक्टर b अब बटे मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b, यह फार्मूला हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू मोड वेक्टर a और डॉट मोड वेक्टर b और बटे मोड वेक्टर a और इंटू मोड वेक्टर b। चलिए, तो पहले हम जानते हैं इस फार्मूले को किस प्रकार से प्रूव किया, डॉट गुणनफल बोला गया है। तो यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टर, जैसे हम मान लिए दोनों शून्येतर मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक वेक्टर हम मान लेते हैं वेक्टर a से मान लेते हैं, एक यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम लोग मान लेते हैं वेक्टर b मान लेते हैं। दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, तो यहाँ पर एंगल मान लेते हैं थीटा, अब बड़ा लिख देते हैं। ये आपका वेक्टर a हो गया और ये आपका वेक्टर b हो गया, वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों के बीच में एंगल एक होगा थीटा, ठीक है। तो डॉट गुणनफल क्या होता है, तो डॉट गुणनफल होता है कि अगर हम इस लाइन को फोर्स लगाएं, इस लाइन को फोर्स लगाएं, तो अगर इस यहाँ पर एक वस्तु है और इसे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और फोर्स लगाएंगे तो और आगे बढ़ेगा।
तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये वेक्टर है और फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो और फोर्स से आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अर्थात यदि वेक्टर ए डॉट बी की बात हम करें तो यह होता है वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू होता है वेक्टर ए और डॉट मतलब गुणनफल, और यह क्या होगा वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में विस्थापन, वेक्टर ए की दिशा में विस्थापन। अर्थात ए डॉट बी जो हुआ वह क्या हुआ वेक्टर ए और उसी की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन जानते हैं आप लोग, जहां से शुरू होता है और जहां पर लास्ट होता है उसके न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए की दिशा में विस्थापन। तो देखिए अगर यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वेक्टर और हमने फोर्स लगाया तो मान लीजिए कि यहाँ तक वेक्टर, यहाँ फोर्स लगाया तो हम लोग का यहाँ पहुँच गया, इस तरह से आगे बढ़ गया। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे और आगे बढ़ेगा, फिर फोर्स लगाएंगे फिर आगे बढ़ेगा, जिस तरह से हम फोर्स लगाएंगे आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वेक्टर ए डॉट ए की दिशा में विस्थापन। तो ए की दिशा में विस्थापन क्या होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी इसका होगा। वेक्टर ए तो कॉमन है लेकिन ये विस्थापन, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये बढ़ाएंगे और एक लकीर यहाँ से खींच देंगे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, क्योंकि एक की दिशा में विस्थापन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्व। तो आधार आपका हो जाएगा वेक्टर ए, मतलब कि जो आप लोग विस्थापन करते हैं, यहाँ पर हम लोग ओ देते हैं, यहाँ पर सी देते, चलिए ओ सी देते हैं, यहाँ पर चलिए पी देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ सी और बटा में आपका हो जाएगा कर्ण, तो ओपी, ओपी हो जाएगा। वेक्टर ओपी भी कर सकते हैं या ओपी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है ओसी, ओसी आपका विस्थापन है, एक की दिशा में विस्थापन है, तो ओसी आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ओसी इज इक्वल टू यहाँ पर ओपी, ओपी का मान है वेक्टर बी और कॉस थीटा। अर्थात वेक्टर ए तो ठीक है, अब वेक्टर ए की दिशा में विस्थापन ओसी है, तो ओसी का वैल्यू वेक्टर बी इंटू कॉस आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी, और दोनों का हम लोग का ये लकीर जो है परिमाण में है। परिमाण के मतलब यहाँ पर मोड लगा हुआ है, क्या लगेगा मोड, क्योंकि इसकी दिशा के साथ इसका मैग्नीट्यूड अंक निकाला गया है, वैल्यू निकाला गया है, तो मोड लग जाएगा। और ये भी क्या है, इसका वैल्यू है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले से मौजूद था, तो यहाँ तक का मान कितना था वेक्टर, इसको मोड से इंडिकेट करेंगे, मोड से इंडिकेट करेंगे। और ओसी का वैल्यू कितना, मतलब ए की दिशा में विस्थापन ओसी है, तो यहाँ पर मोड वेक्टर बी और ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये आपका हो गया ए डॉट बी का फॉर्मूला जो हम यहाँ पर लिखे थे, ए डॉट बी इक्वल टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला प्रूव्ड होगा, प्रूव्ड, ठीक है, इस तरह से। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण थीटा है, तो कोण को हम विभिन्न प्रकार से बढ़ा सकते हैं, मतलब कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और जो भी है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लिया, मतलब इस जो वेक्टर ए और बी के बीच का जो कोण है, थीटा माने हैं दो वेक्टर के बीच का कोण, वह 90 डिग्री है, तो वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आइए, आपके यहाँ फार्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर 90 डिग्री हम लोग को मानना है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कब ऐसा आ जाएगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा।
क्या हो, 0 डिग्री, इस बार हम तो दे देते हैं। तो यहाँ पर वही फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी, और यहाँ पर कॉस और थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी, अर्थात यदि थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो ए डॉट बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए थर्ड नंबर। यदि थीटा का मान 180 डिग्री, मतलब समझ रहे हैं 0 डिग्री का मतलब ये जो आप देख रहे हैं झुकाव वेक्टर बी का, ये झुक करके इसी के ऊपर आ जाएगा। इसी के जब ऊपर आ जाएगा तो इसका दोनों का बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर यह इस तरह से 90 डिग्री हो जाए तब क्या हो जाएगा आप लोग का, तब आपका क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इस तरफ आ जाए, इस तरफ विपरीत दिशा, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो है आपका वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी जो है इधर है, ये वेक्टर बी है, तो बीच में कितना बन गया कोण, 180 डिग्री का। तो यदि थीटा का मान जब 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, तो थीटा का मान जब 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पर मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी इंटू कॉस 180 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। सॉल्व कीजिएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी यहाँ पर इंटू -1 इसका होगा वैल्यू, अर्थात यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, ये होगा। यह देख लिए 90 की स्थिति में, 0 की स्थिति में ये। अब तीसरा और देखते हैं, तीसरा हो गया, 4 नंबर देखते हैं। चलिए यहां मिटा देते हैं। 4 नंबर हम लोग क्या देखते हैं, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी हो तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और यहाँ पर डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब बराबर इक्वल रहेगा। तब ए डॉट बी, यहाँ पर वेक्टर ए और डॉट बी का मान भी ए है तो वेक्टर ए हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर, अर्थात जब दोनों इक्वल रहेगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक भी समझिए आप लोग। अगर बी नेगेटिव हो, अगर बी नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो 5वां नंबर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, मतलब उसका विपरीत हो, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होगा। तो दोनों बराबर तो है लेकिन नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो आपका यहाँ पर वेक्टर ए होगा और डॉट बी का वैल्यू माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी है, इधर आएगा तो बी का मान -a हो जाएगा। तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर मोड वेक्टर ए का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये स्थिति कब होगा, जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा। ये स्थिति कब होगा, जब एक वेक्टर उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो कुछ सूत्र आप देखिए, जैसे कि अगर वेक्टर आई और डॉट वेक्टर आई होता है, मान लीजिए सेम दोनों है, वेक्टर आई डॉट आई, तो इसका मान होगा 1। इसी प्रकार से अगर वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे होता है तो इसका मान होगा 1। और इसी प्रकार से अगर वेक्टर के डॉट वेक्टर के होता है तो हो जाएगा 1, इस तरह से। और विपरीत, मतलब वेक्टर आई और डॉट जे रहेगा, एक आई है एक जे है, अलग अलग है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जब सेम रहेगा
तो डॉट में 1 होगा, अलग अलग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। रटने का सकता नहीं है। आई डॉट आई सेम है 1, जे डॉट जे सेम है 1 और के डॉट के सेम है इसलिए 1। लेकिन अगर अलग हो गया आई डॉट जे डॉट आई, उल्टा पुल्टा इस तरह से रह गया तो समझिए कि उसका मान 0 होगा। तो आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई या फिर आपका आई जे डॉट आई, कुछ भी मतलब पलट के आया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए का मान है a1 वेक्टर i प्लस b1 वेक्टर j प्लस c1 वेक्टर k, क्लियर। और वेक्टर b को हम मान लेते हैं a2 वेक्टर i प्लस b2 वेक्टर j प्लस c2 वेक्टर k। इस तरह से ऊपर में टोपी की तरह देना है, कहीं भी देना है आई जे के तो इसको वेक्टर बोलते हैं, कहीं भी देना है जे देना है तो इस तरह से बिंदु देके इस तरह से टोपी इसको बढ़ा दीजिए। तो यह हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान। अब इसमें क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालें। क्वेश्चन दिया रहेगा अंग में 2 4 कुछ भी इस तरह से, और ए डॉट बी का मान पूछेगा। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया, देखिए वेक्टर ए का वैल्यू कितना है a1 वेक्टर आई अब प्लस b1 वेक्टर j अब प्लस c1 वेक्टर k, ठीक है, ये हो गया। अब बीच में डॉट दे दिए। अब वेक्टर b का मान कितना है a2 वेक्टर i प्लस b2 वेक्टर j अब प्लस c2 वेक्टर k, क्लियर, ये हो गया। अब इसका डॉट करना है, तो डॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल आप जानते हैं, यहाँ से उठाएंगे सही में गुना कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a1 और a2 होगा, तो यहाँ पर i है j है k है, यहाँ भी i है j है और k है, i j k, उस तरफ का i इस तरफ का j, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हम लोग ये उठाएंगे और सही में गुना कर देंगे, तो डॉट निकालना है तो a1 और इंटू ये तो a1 a2, ठीक है। और i डॉट i डॉट आई, क्योंकि a1 a2 तो परिमाण हो गया और इसका दिशा i डॉट आई, तो i डॉट आई कितना होता है 1 होता है। चलिए प्लस, अब इसको इसमें करेंगे हम लोग, तो a1 और b2 होगा a1 b2 और फिर यहाँ पर है i डॉट j, तो i डॉट j दो अलग अलग हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से अगर हम करेंगे इसको इसमें लेके जाएंगे तो a1 इंटू c2 a1 इंटू c2 a1 इंटू c2 और i डॉट के अलग अलग हो गया तो कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इससे हम मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ a1 a2 इंटू 1 आया, यहाँ पर तो 1 आया था क्योंकि i डॉट आई 1 हुआ, लेकिन अदर के साथ 0 आ गया, एक स्टेप हुआ। अब इसे हम उठाएंगे b1 को, तो b1 को इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए b1 और क्या हो जाएगा b1 और a2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका है j, यहाँ पर है i, क्या है j, सॉरी b कर रहे हैं तो j और i अलग अलग हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्लियर। और देखिए अब हम लोग इसको इसके साथ करते हैं, तो b1 इंटू b2 यहाँ हो जाएगा प्लस b1 इंटू b2, तो यह j है और ये भी j है, तो j डॉट j 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 होगा क्या होगा 1 होगा। अब देखिए अब इसे उठाएंगे तो c1 इससे गुना करेंगे तो प्लस c, अब यहाँ के बाद यहाँ प्लस लिख देते हैं, तो यहाँ से c1 और a2 और k डॉट i, तो k डॉट i अलग अलग हो गया, इसका मान हो जाएगा 0। फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो प्लस c1 और b2, तो k डॉट j अलग अलग हो गया तो मान होगा 0, प्लस c1 c2 k डॉट के 1 होता है, k डॉट के 1 होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है,
बाकी हर स्थान पर कितना है 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या क्या आपका, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यह आपका हो गया a डॉट बी। तो इतना जो हम लॉन्ग की, इतनी लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। आप शॉर्ट में क्या करेंगे कि आप i को i वाला के साथ गुना कर देंगे, i को j से नहीं करेंगे क्योंकि 0 ही होगा लास्ट में, इसलिए आप a1 a2 लिखें यहाँ पर डायरेक्टली और i डॉट i 0। अब i को मतलब j के साथ गुना नहीं करें क्योंकि 0 ही आएगा। अब इसे उठा लीजिए, तो j को j के साथ गुना कर दीजिए, तो j डॉट j 1 हो जाएगा, अब b1 b2 हो जाएगा। उसी प्रकार से k वाला है तो k को i से नहीं j से नहीं, k को k वाला से गुना कर दीजिए, तो c1 और इंटू c2 और k डॉट के 1 डायरेक्टली हो जाएगा, बीच की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बस याद रखना कि जब भी डॉट निकालना हो तो i वाला को i वाला से गुना कर दीजिए, j वाला को j वाला से गुना कर दीजिए और k वाला को k वाला से गुना कर दीजिए। मतलब i को गुना कर दीजिए i वाला से, j वाला को गुना कर दीजिए j वाला से और k को गुना कर दीजिए k वाला स्टेप से। क्लियर? तो आपका आ जाएगा i को i वाला से गुना करेंगे तो a1 a2, j को j वाला से गुना करेंगे तो b1 b2, और क्योंकि j डॉट j 1 होता है और k को k वाला से करेंगे तो c1 इंटू c2 और k डॉट के 1 डायरेक्टली आपका आ जाएगा। इतने लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वेक्टर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j और प्लस वेक्टर k, एक वेक्टर हो गया, और वेक्टर b इज इक्वल टू दे दिया गया 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j और प्लस 2 वेक्टर k। इस प्रकार से मान लीजिए दे दिया गया और आपसे कहा गया कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि आप वेक्टर a डॉट b निकालें। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसमें मोड वेक्टर a का मान निकालें और मोड वेक्टर b का भी मान निकालें, मोड वेक्टर a का भी मान निकालें और मोड वेक्टर b का भी मान निकालें। क्लियर? और इसमें पूछ दिया गया तीसरा नंबर कि cos थीटा का मान निकालें। अर्थात इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, a डॉट b पूछ सकता है, या मोड a और मोड b का मान पूछ सकता है, या cos थीटा का मान पूछ सकता है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है a डॉट b निकालना है। तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां पर वेक्टर a और डॉट b निकालना है। तो पहले a का वैल्यू कितना है 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j और प्लस वेक्टर k, और डॉट में आप दे देंगे वेक्टर b का वैल्यू। तो वेक्टर b का 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j और प्लस 2 वेक्टर k, ये डॉट हो जाएगा। डॉट में क्या होता है कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा और i डॉट i 1 साफ हो गया। अब j लेते हैं क्योंकि इसको अगर इसमें करेंगे तो 2 चौके 8 तो होगा, लेकिन i डॉट j 0 हो जाएगा। तो 8 इंटू 0 0, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। i को i के साथ गुना, j को j के साथ गुना, तो 3 चौके 12 और j डॉट j 1 होता है। चलिए प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ तो 1 होता है और 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 यहाँ पर, और यहाँ पर 20 वैल्यू आ जाएगा क्योंकि 12 6 18 2 20। क्लियर? a डॉट b का मान कितना आ गया 20 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है मोड a और मोड b का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर ये फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड, तो मोड वेक्टर ए का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हैं, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपकी मर्जी, दोनों सेम चीज है। ठीक है? तो आप ये आपके अनुसार डिनोट करने के पर डिपेंड पड़ता है कि वेक्टर ए का मान अगर 2 वेक्टर आई और प्लस 3 वेक्टर जे और प्लस वेक्टर के दिया हुआ है तो आप इसको
दो को क्या माने, या तो आप ए माने तो इसको बी मानना पड़ेगा, इसे सी एक सी मानना पड़ेगा, और किसी को माने कि x बराबर 2 मान लेते हैं, अब y बराबर 3 मान लेते हैं, और z बराबर 1 मान लेते हैं, k के बगल में नहीं है तो ये भी हो सकता है। तो फार्मूला इसे लिखें या लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए इसी को हम देखते हैं। तो देखिए i के बगल में जो रहेगा x का मान, j के बगल में y का मान, और k के बगल में कुछ 1 है, इसका 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मोड, तो मोड का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, तो मोड वेक्टर a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर बाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10 और 4 14 आपका हो गया। ये हो गया। मोड वेक्टर b भी इसमें निकालना है, मोड वेक्टर v भी निकालना है। तो मोड वेक्टर v इज इक्वल टू इसी प्रकार से फार्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये आपका x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा और ये z का मान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। x का मान कितना, वेक्टर v वाला में, क्योंकि वेक्टर v का मान आपका यहाँ दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 16 और 9 25 और 4 29, अतः इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 29। क्लियर। अब इसमें पूछा है तीसरा नंबर कॉस थीटा का मान। तो आप यहाँ पर थोड़ा देर पहले फार्मूला पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। ये देखिए ये बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आपसे कॉस थीटा पूछ देगा तो इसका फार्मूला वेक्टर ए डॉट बी और मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना प्रोसेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो फिर आप ए डॉट बी निकाल के छोड़ देंगे, ये फिर तो यहाँ तक इसको करके छोड़ देंगे, लेकिन ये पूछेगा तो आपको वेक्टर ए डॉट बी भी निकालना पड़ जाएगा और मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी भी निकालना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी हम लोग निकाल चुके हैं, 20 दिया हुआ है, और अपॉन वेक्टर मोड वेक्टर ए, तो मोड वेक्टर ए का मान दिया हुआ है अंडर रूट 14 और इंटू इसका मान 29 दिया हुआ है। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर कभी कटा, मान लीजिए इस प्रकार से सॉल्व किए, यह तो नहीं कट रहा है, लेकिन बाद में अगर कभी इस तरह से सॉल्व किए और कटने के बाद मान लीजिए यहाँ तो नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ कटने के बाद आ गया 1/2 आ गया, बाद में क्या आ गया 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया, इसका मतलब हो गया कि यह कॉस में कितने का मान है, 60 का मान है, इसलिए ये कट जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इस प्रकार से आएगा, तो अगर यहाँ पर आपका इस प्रकार से सॉल्व किए और √3/2 आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस, यह 30 का वैल्यू है। इस तरह से सॉल्व किए, अगर 1/√2 बच गया तो आप लिखेंगे cos 45 का मान है। इस प्रकार से आया तो, नहीं तो आपका ये cos का मान हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन यही पूछता है कि थीटा का मान निकालिए। तो थीटा उस ऐसे यहाँ भी हो गया, ये थीटा का मान ही हो गया। आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पर 20 अब बटे अंडर रूट 14 इंटू 29, ये आप कर सकते हैं। अगर ये सब कट जाए, इस वैल्यू अगर ये सब पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कट जाए और बच जाए मान लीजिए कॉस इनवर्स केवल 1/√2 बच जाए, तो आप समझ जाएंगे कि यह 45 का मान है, तब π/4 लिख देंगे। अगर यहाँ पर आ गया मान लीजिए कॉस इनवर्स 1, तो यह 0 का मान है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर यह थीटा भी पूछा जा सकता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए यहाँ एक टॉपिक आपका है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, मतलब एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। यह क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एक सदिश होगा और किसी रेखा पर प्रक्षेप, तो मान लेते हैं कि यह एक रेखा है और इसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर बी से। क्लियर। और एक यह वेक्टर ए इसे मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पर ए दे देते हैं और प्रेस में लेते हैं इसको, तो यह वेक्टर यहाँ पर कोण थीटा हो गया। तो यहाँ पर कहेगा वेक्टर ए का एक सदिश का किसी रेखा पर, यह हम एक रेखा मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं रेखा एल। एक रेखा एल है जहाँ तक बढ़ सकता है, और एक यह आपका वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए पर, वेक्टर ए का
किसी रेखा मतलब एल पर प्रक्षेप मालूम करना है। प्रक्षेप के मतलब हुआ समझिए कि जैसे कि मान लीजिए यह रेखा यहाँ तक है, अगर वेक्टर ये यहाँ तक है तो इसको सहारा देने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे एक बिंब। अगर यह रेखा और बड़ा है तो सहारा देने के लिए हम रखेंगे यहाँ पर बिंब रखेंगे। अगर ये रेखा और बड़ा है तो सहारा देने के लिए हम बिंब यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो जहां पर बिंब रखाएगा, जहां पर बिंब रखाएगा इस तरह से, उसके बाद का जो भी स्टेप आएगा वह उसका प्रक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह उसका प्रक्षेप कहलाएगा। यानी वेक्टर ए का एल पर, यानी एल पर कहां तक प्रक्षेप इसका है, तो यहां पर अगर हम ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे, तो वेक्टर ए का प्रक्षेप जो होगा ए बी होगा। क्लियर? अगर ये रेखा को हम और आगे बढ़ाते तो जहां तक बी आगे बढ़ता लाइन और आगे बढ़ सकता है। इस तरह से प्रक्षेप जो होगा ए से बी तक क्या होगा, यह प्रक्षेप होगा रेखा एल पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर ए, यानी इसका प्रक्षेप निकालना है। वेक्टर ए का प्रक्षेप निकालना है किस पर, रेखा एल पर। तो कहां से कहां तक, रेखा तो एल तक चल जाएगा, तो वहां पर इस अनुसार वेक्टर का जो कंडीशन है उसके अनुसार निकलेगा इसका प्रक्षेप। अगर ये बड़ा है तो और यहाँ पहुंच जाएगा, अगर ये और बड़ा है तो और यहाँ पहुंच जाएगा। तो जहां पर ये बिंब डालेंगे उसके पहले जो भी रेखा का लाइन कट के बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो स्टेप बनेगा वह उसका प्रक्षेप हो जाएगा। तो वेक्टर ए का प्रक्षेप क्या होगा, AC होगा। अब हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का रेखा एल पर, रेखा एल पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, रेखा प्रक्षेप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप AB। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें AB का वैल्यू निकालना है, वही इसका आंसर हो जाएगा कि वेक्टर ए का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉस थीटा का फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, आधार, आधार आपका हो जाएगा AB और बटे कर्ण, कर्ण आपका हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस थीटा हो गया बराबर AB, आपको प्रक्षेप निकालना है, AB का ही मान निकालना है, तो यहाँ पर हम AB लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर AC और cos थीटा, AC इंटू cos थीटा। AB क्या है, तो AB वेक्टर A का L पर प्रक्षेप, हम लिख चुके हैं वेक्टर A का रेखा L पर प्रक्षेप है AB, इसी को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो AC का जो वैल्यू है, AC का वैल्यू वेक्टर A है। क्या है, वेक्टर A है। और यहाँ पर cos थीटा आप थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अब बटे मोड वेक्टर A इंटू मोड वेक्टर, हो गया cos थीटा का मान आप पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर A डॉट वेक्टर B और बटे मोड वेक्टर A इंटू मोड वेक्टर B। क्लियर? और ये जो आपका है परिमाण है, मतलब वेक्टर A यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नीट्यूड के रूप में, इसकी लंबाई कितना उस पर डिपेंड पड़ेगा। इसे भी हम मोड A से डिनोट कर सकते हैं। तो मोड A से मोड A कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अब बटे मोड वेक्टर B। ये आपका हो गया, इसे हम कह सकते हैं वेक्टर A का L पर प्रक्षेप। तो क्या फार्मूला हो गया, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, यानी वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप। ठीक है ना, वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, फार्मूला हो गया A डॉट B अब बटे मोड। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आएगा। आपका पहला आएगा वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप ज्ञात करें लिखा हुआ रहेगा। तो वेक्टर A का B पर कहाँ लिखा हुआ है, B के बगल में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रक्षेप बराबर
प्रक्षेप बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे मोड वेक्टर बी। जहां पर लिखा हुआ रहेगा उसी को नीचे डाल देना है, बाकी ए डॉट बी सिंपल है। अब दूसरा यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात कर। तो जब ए पर प्रक्षेप करेगा तो याद रखिएगा पर किसके बगल में है, तो पर जिसके बगल में रहेगा उसको नीचे कर देना है। तो यहाँ पर प्रक्षेप बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रक्षेप बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, ऊपर कॉमन है ए डॉट बी, लेकिन नीचे देखना है किस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बी पर था मोड बी आ गया, इस पर ए पर है तो यहाँ पर मोड ए आएगा। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ वेक्टर ए का मान दिया हुआ और वेक्टर बी का मान दिया हुआ। क्वेश्चन दो प्रकार से रहेगा आपका एग्जाम में, ऐसे हो सकता है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कर, और इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता है वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो यहां पर आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है। वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, पर बी लगा हुआ है, आईसी का लैंग्वेज सिर्फ चेंज किया गया, क्वेश्चन वही है। वेक्टर बी पर ए का, तो पर यहां भी बी पर है और यहां भी पर बी पर है। सेकेंड आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात करें। और इसी को और कैसे लिख सकता है, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो आपको यहां पर क्या देखना है, क्वेश्चन देखिए दोनों सेम है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला वही क्वेश्चन यहाँ भी बोला है, बस सिर्फ यहाँ पर चेंज कर ए बी को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ देखिए बी पर कह रहा है, यहाँ भी बी पर कह रहा है, इसमें एक ही जवाब होगा। यहाँ देखिए इस पर ए पर है, यहाँ भी ए पर है। तो आपको क्वेश्चन में देखना पर किसके बगल में लगा हुआ है, वो बाद में पर लगा हुआ रहे और चाहे पहले लगा हुआ है, पर जिसके बगल में रहेगा उसको नीचे कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए का बी पर, यहाँ भी है बी पर, दोनों बी पर ही लिखा हुआ है। तो बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, इस क्वेश्चन के साथ प्रक्षेप बराबर फार्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखना है पर बी पर है, यहाँ भी पर बी पर है, तो पर जो रहेगा उसको मोड नीचे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए डॉट बी निकालना पड़ जाएगा। तो देखिए ए डॉट बी, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, तो ए का मान 3 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और प्लस 5 वेक्टर के, ये हो गया। और डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 वेक्टर आई और प्लस वेक्टर जे और प्लस 4 वेक्टर के। क्लियर, डॉट आप पता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो 3 दूना 6 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर 2 गुने 1 2 और 5 चौका 20, तो ये आपका कितना हो गया 28 हो गया। ए डॉट बी का मान कितना हो गया 28। और आपको मोड बी चाहिए, तो मोड बी इज इक्वल टू अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको बी से उठाना है, बी आपका स्टेप देखिए यहाँ पर है। इसमें देखिए कि एक्स का मान 2 होगा, वाई का मान यहाँ होगा कुछ नहीं तो 1 है, और जेड का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर, 21 हो जाएगा। तो ये हो गया मोड बी का। अब प्रक्षेप बराबर आराम से कर दीजिए, तो आपका प्रक्षेप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में मोड वेक्टर बी।
तो a डॉट बी का मान 28 दिया हुआ है, अब बटे अंडर रूट 21। इसको परिमीकरण कर सकते हैं कुछ भी, ये आपका आंसर हो गया 28 बटे रूट 21। इसे काट भी सकते हैं, परिमीकरण कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए इसे भी पर था, इसमें भी पर था, तो जो पर रहेगा उससे मोड कर देना, बाकी a डॉट बी कॉमन है। यहाँ पर देखिए तो वेक्टर b का a पर, यहाँ भी है a पर, दोनों में पर क्वेश्चन चेंज किया हुआ है, तो पर जो है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रक्षेप बराबर हो जाएगा यहाँ पर a डॉट b और बटा में मोड वेक्टर a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a के बगल में जस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a डॉट b का मान तो आप यहाँ से ही निकाल लीजिएगा, कितना 28 दिया हुआ है, 28 का मान दिया हुआ है, और मोड a का मान निकालना पड़ जाएगा। तो मोड वेक्टर a बराबर फॉर्मूला हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x का वैल्यू इस वाला से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर y का वैल्यू इससे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर z का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो आप 9 4 13 दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 और 3 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बटा में 38 इस तरह से प्रक्षेप आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे कि आप प्रक्षेप निकाले तो क्या निकाले, फार्मूला क्या निकाले, वेक्टर ए का एल पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का एल पर प्रक्षेप क्या दिए फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे मोड वेक्टर बी। ठीक है, मोड वेक्टर बी। अब पर डिपेंड करेगा कि ए पर है कि बी पर, उस पर करेगा। खाली एक तो ये फार्मूला हो गया ए डॉट बी और बटा में मोड वेक्टर बी। अब बी पर रहेगा कि ए पर रहेगा, उस पर डिपेंड कर जाएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा अगर यहां पर आप देखिए कि एक आप फार्मूला जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। अगर इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा अब बराबर बच जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अब बटे मोड वेक्टर बी। क्या बच जाएगा, मोड वेक्टर बी बच जाएगा। अतः इसका जो आंसर हुआ वेक्टर ए डॉट बी बटे मोड वेक्टर बी का मान इतना हो गया। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोड वेक्टर ए, तो क्या आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट बी अब बटे मोड वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट बी बटे मोड वेक्टर बी का मान इतना होता है। तो ये भी प्रक्षेप का फार्मूला हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ये भी प्रक्षेप होगा, ये भी प्रक्षेप होगा, दोनों प्रक्षेप होगा। ठीक है, और अगर आपका ये पर है तो ऐसे हो गया, अगर सॉरी ये आपका बी पर है तो ऐसे हो गया, अगर ए पर रहेगा तो आपका वहां पर मोड भी लग जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर अगर मान लेते हैं कि वेक्टर बी एक मात्रक से यूनिट वेक्टर के मतलब हुआ इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो सोचिए कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है अब बटे मोड वेक्टर बी है, और अगर ये जो है यूनिट वेक्टर है, इसको हम इंडिकेट इस प्रकार से करते हैं कि वेक्टर इस तरह से सिर्फ दे देंगे तो यह आपका हो जाएगा वेक्टर बी अब बटे मोड वेक्टर बी। इसका मतलब हो गया यह यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यह क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो जब यूनिट वेक्टर होता है तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए और बी को इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका भी हो गया प्रक्षेप। तो प्रक्षेप ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है। तो आपको इस पर ही बनाएंगे जो मान इस पर बी पर ए पर करने में आसान होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए।